लास्ट ईयर जब मैं क्लास 10 के बोर्ड्स एग्जाम का इन्विजिलेशन कर रहा था तो क्लासरूम में बैठे एक बच्चे ने ओएमआर शीट फिल करते टाइम पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी और उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से उसका वो एग्जाम बर्बाद चला गया। सो मैं नहीं चाहता कि ऐसा मिस्टेक आप लोग करो। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि वो मिस्टेक आपसे ना हो, और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं वो सारे पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ऐसे वो सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, और कुछ टिप्स बताऊंगा, और हॉल में बैठने से पहले आपको क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है वो सब एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं एबीपी मैथ्स। तो ये मेरे पास दो एडमिट कार्ड है, कुछ प्रीवियस ईयर का है। अभी तो एडमिट कार्ड आप लोग को नहीं आया है, राइट। एडमिट कार्ड कुछ ऐसा आएगा आप लोगों को। आप लोग को इसका प्रिंट आउट लेके इसकी जीरोक्स करके और आपको यहाँ पे एक नीचे सिग्नेचर करके आपको लेके जाना है सारे एग्जाम में। अलॉन्ग विद दिस एडमिट कार्ड आपको स्कूल का आईडी कार्ड और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको साथ में कैरी करना होता है, ऑलराइट। क्योंकि जब फ्रिस्किंग की ड्यूटी लगी थी मेरी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे आपका स्कूल आईडी कार्ड के साथ साथ आपका एक पर्सनल आईडी कार्ड लाइक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपको साथ में कैरी करना है। नाउ अब क्यों मैं कह रहा हूं कि एडमिट कार्ड आपको साथ में कैरी करना है, पहला तो इट्स मैंडेटरी। सेकेंडरी, अगर आप ध्यान से इस ओएमआर शीट को देखोगे जो आपको आंसर शीट के साथ मिलता है, इस ओएमआर शीट में यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी फिल्ड इन बाय द कैंडिडेट एज पर द एडमिट कार्ड। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस आपको इसमें फिल करना है जो आपके एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। चलिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। ये है आपका सेक्शन आंसर शीट का, ओएमआर आंसर शीट का, और ये है क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर मिला था बच्चों को। अब मैं ये क्यों क्वेश्चन पेपर आपको रखा है सामने वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए वन बाय वन इस ओएमआर शीट को भरते हैं और कैसे भरना है चलिए ध्यान से देखते हैं। अब पहला तो आपको ब्लू कलर का बॉल पेन लेके जाना है, इंक पेन भी लेके जा सकते हैं, बट जो ओएमआर शीट है आपकी उसको आपको बॉल पेन से ही भरना है, इंक से नहीं भरना है, बॉल पेन से। इनफैक्ट फॉर द सेफर साइड डू नॉट कैरी इंक पेन, आप बॉल पेन कोई भी लेके जा सकते हो, ऑलराइट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। अब अगर मैं बोलता हूँ पहला आपका इंग्लिश का है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेट्स फिल इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। सो सब्जेक्ट सबसे पहले यहाँ पे एम कैपिटल लेटर में आपको भरना है। मैथमेटिक्स, अगर आप लोग अपना एडमिट कार्ड देखोगे तो मैथमेटिक्स के साथ आता है स्टैंडर्ड, जिनका बेसिक होगा उसमें बेसिक आएगा। मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्पेस देके स्टैंडर्ड, ऑलराइट। नाउ सब्जेक्ट कोड हिंदी में भी लिखा है विषय कोड। अब सब्जेक्ट कोड होता है 041 और क्रॉस चेक करने के लिए आप डेफिनेटली आपके अपने सब्जेक्ट एडमिट कार्ड पे देख लो सब्जेक्ट कोड क्या लिखा है, 041। नाउ डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन। डे क्या होगा, अब इस साल जो आपका मैथ्स का पेपर है वो है 10 मार्च, उस दिन क्या है, मंडे। सो यहाँ पे आपको पहले लिखना है डे, MONDAY, मंडे, कॉमा डेट क्या होगा, विच इज 10 मार्च 2025। नाउ मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, डेफिनेटली आपको लिखना है इंग्लिश में, आपको यहाँ पे भरना है इंग्लिश। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर के टॉप पे देखो कोड क्या लिखा है, QP कोड मीन्स क्वेश्चन पेपर कोड, विच इज 30/1/1। तो यहाँ पे आप आराम से 30/1/1। नाउ सेट कौन सा है आपका, 1, क्योंकि नॉर्मली 2 या 3 सेट होता है, नॉर्मली 4 भी आता है किसी किसी उसमें। सो आपको सेट 1 है तो 1 पे आपको ऐसे ब्लू पेन से इसको फिल कर देना है। नाउ नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर्स बुक यूज्ड, डेफिनेटली जब आप आंसर शीट आपको पहली बार मिलता है तो आपने सप्लीमेंट्री ली नहीं होती है तो अभी इसको छोड़ दो, बट जब आप सबमिट करोगे तो आपको सप्लीमेंट्री यहाँ पे लिखना है। आप अगर आपने 1 लिया है तो 01, 2 लिया है तो 02।
राइट। मेरे ख्याल से 2 मैक्सिमैक्स अगर मैथमेटिक्स में हो तो 3, राइट। तो 0 3, ऑलराइट। +1 नहीं लिखना है, लिखने के लिए आप कर सकते हो, बट लास्ट में आपको +2 लिया है तो 2, 3 लिया है तो 3। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आपको डिसेबिलिटीज है, इफ इट इज यस यू हैव टू राइट यस, इफ इट इज नो देन आई विल राइट नो। अब नाउ इफ फिजिकली चैलेंज्ड, तो ये कोड लिखा है BDHSCA, और इफ एनी कैंडिडेट्स इज फिजिकली चैलेंज्ड तो आपको टिक करना है इस कैटेगरी में। फॉर एग्जाम्पल अगर B मीन्स विजुअली इम्पेयर्ड, या फिर D विच इज हियरिंग इम्पेयर्ड, और जो भी इसमें कोड लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, B का मतलब D मीन्स, H मीन्स, S मीन्स एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट आता है वेदर राइटर प्रोवाइडेड, मीन्स ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके हाथ नहीं होते, जिस हाथ से लिखना होता है उंगलियां नहीं होती, तो उनके बिहाफ पे कोई और बैठ के लिखता है। कोविड के टाइम पे, उस टाइम पे जब मैं इन्विजिलेशन कर रहा था 2022 के आसपास, तो कुछ बच्चे थे जिनके साथ उनके राइटर्स आए थे, तो वहाँ पे उनको यहाँ पे यस लिखना होता है। तो अगर आपके केस में है तो ठीक, अदरवाइज यू विल राइट नो हियर। इफ विजुअली चैलेंज, नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, अगर आप है तो सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर पे बैठ के अगर आप दे रहे हो तो सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे लिखना है। अगर नहीं है, बिकॉज इट इज रिटन इफ, तो आपको ऐसे खाली छोड़ देना है। नाउ इसके नीचे वाला जो सेक्शन है, स्पेस फॉर ऑफिस यूज, डेफिनेटली लिखा है ऑफिस यूज के लिए, आपके लिए नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, इन केस मेरे बताने के बाद भी अगर आपने किया भी, इन एनी केस लाइक 0.1% भी प्रोबेबिलिटी हुई कि अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, मंडे की स्पेलिंग में कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, डेट गलती से 10 मार्च की जगह, कई बार होता है पेपर जो पुराना होता है वही डेट माइंड में होता है, अगर आपने डेट गलत लिख दिया है, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक। ट्रस्ट मी, जब मैं इन्विजिलेशन कर रहा था तो मुझे क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर किसी ने गलत लिख दिया है तो क्या करना है, अगर किसी ने नाम के नीचे यहाँ अल्फ़ाबेट्स में गलत अल्फ़ाबेट पे फिल कर दिया है तो क्या करना है। मतलब जो इन्विजिलेटर्स होंगे आपके क्लासरूम में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, रेज योर हैंड, आप उनको बुलाओ एंड देन पूछो, उनको बताओ कि ये आपसे मिस्टेक हो गई है, एंड दे विल डेफिनेटली सॉल्व। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था एक बच्चे ने मिस्टेक कर दिया था, मैंने देखा, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप लोग पेपर देते हो और एक तो प्रेशर रहता है क्लास 10 का, बोर्ड का प्रेशर, आप लोग इतने मेहनत से पढ़ते हो पूरे साल, लास्ट में तो आप लोग पूरी जान लगा के पढ़ते हो, और जब आप बैठो और आपसे पहली टाइम पे मिस्टेक हो जाए तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, आपको रोना आ जाता है। एंड वो बेचारी बच्ची, उसको मिस्टेक, उसको बस सिर्फ इतना ही था, उसके नाम, अगर उसका नाम फॉर एग्जांपल एन से स्टार्ट था तो उसने एन की जगह पे किसी और अल्फ़ाबेट पे उसने सर्किल कर दिया था। तो बेटा डोंट वरी, इसका सोल्यूशन होता है। अगर आपसे मिस्टेक होगा तो उसका सोल्यूशन इन्विजिलेटर्स करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिया जाएगा, आपको बस यू हैव टू रेज योर हैंड, दे विल कम एट योर प्लेस एंड दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। लेकिन उससे आपका एग्जाम खराब नहीं करना है, क्योंकि उस बच्ची ने बेचारी वो 15 मिनट तक रोती रही, उसको जाके मैंने समझाया, डोंट वरी, आपके इस मिस्टेक से कुछ आपके पेपर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल जो एज इट इज़ आप पढ़ के आए थे आप बिल्कुल वैसे ही पेपर दो। बट लास्ट में पेपर एग्जाम खत्म होने के बाद जब मैंने उससे पूछा तो शी सेड सर हुआ तो ठीक, बट कहीं ना कहीं उसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। मतलब ये कि अगर इनमें से कुछ एक मिस्टेक हो जाता है तो डेफिनेटली यू विल फील वेरी बैड, राइट। लेकिन फिर भी मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि आप वो मिस्टेक ना कर पाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये सेक्शन में आपने भर दिया, आप ये देख रहे होगा ना, ये निशान ब्लू टाइप का, तो बेसिकली जब ये फिजिकली आता है तो इसको फाड़ करके मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए आगे भेजा जाता है। तो 2 इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ आपका ये सब्जेक्ट कोड और डेट और जो सब्जेक्ट है वो लिखा रहता है। नाउ परीक्षार्थी का नाम, मतलब कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर, सो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। तो मेरा नाम है अभिनव, सो ABHINAV, अभिनव। नेक्स्ट सरनेम के लिए आपको स्पेस देना है और यहाँ लिखना है PANDEY, ऑलराइट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर
कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ये सफिशिएंट नहीं होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, राइट। तो उसके लिए रेज योर हैंड, आस्क इन्विजिलेटर कि सर मेरा नाम और जो सर नेम है, राइट, वो जा रहा है इसके बाहर, तो ऐसे केस में क्या करना है। तो डोंट वरी, हर साल सीबीएसई का इंस्ट्रक्शंस आता है, और इनफैक्ट आज की डेट में अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही सीबीएसई के इंस्ट्रक्शंस आए हैं स्कूल में, और टीचर्स को ट्रेनिंग मिल गई है। हाँ, इस साल मैं नहीं हूँ, इस साल मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और अभी मैंने छोड़ दिया है स्कूल, सो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं कि अगर ये अल्फ़ाबेट बाहर जाता है तो उसके लिए क्या करना है। एनीवेज, लेट्स नाउ फोकस ऑन दी अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसको फिल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभिनव पांडे, नाउ अब ए है, ए के नीचे ए, यहाँ पे डॉट लगाओ, आपको फिल नहीं करना इमीडिएट, पहले डॉट्स लगा दो। देन बी के नीचे यहाँ डॉट लगा दिया, एच आए यहाँ पे डॉट लगाया, आई डॉट लगा दिया, एन डॉट लगा दिया, ए डॉट, वी सीधे आए नीचे डॉट, एंड देन सिमिलरली पी के आगे यहाँ डॉट, ए ऊपर आएगा, एन नीचे, डी यहाँ पे, ई आएगा इस तरफ, एंड वाई इस तरफ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ डॉट लगाने के लिए, क्योंकि जब आप फिल करो ना, डॉट हल्का सा लगाना पेन से, सो दैट अगर आप जब फिल करो तो फिल करते टाइम पे एक बार डबल क्रॉस चेक हो जाएगा कि अच्छा ये ए है, नाउ अब नेक्स्ट बी में आया, देन ये एच पे आया, करेक्ट, देन ये आई आया, देन ये एन आया। इनफैक्ट पता है क्या, आपको सिर्फ फर्स्ट पेपर में ही, इंग्लिश के पेपर में ही ये प्रैक्टिस करना है। बाकी के जो 2-3 पेपर लास्ट के बचेंगे, आप फिर माइंड से इजी हो जाएगा आपके लिए, आप स्मूथली और आराम से इंफॉर्मेशन फिल कर दोगे। बस स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेपर में ही थोड़े बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स जाती है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन डॉट करने के बाद नेक्स्ट क्या है, लेट्स सी, ये भर दो आप, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये आप फटाफट इसको फिल कर दो, और मेक श्योर कि ये जो आप फिल कर रहे हो ना, सर्किल के अंदर रहे, सर्किल के बाहर जाएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर में स्कैन होता है, सो प्रॉब्लम आएगा थोड़ा सा स्कैन होने में। अगेन आई एम सेइंग, सेम वो चीज़ बता रहा हूँ मैं कि मिस्टेक हुआ, बेटा पैनिक मत करो, हर चीज़ का सोल्यूशन है। पैनिक करने से आप अपना एग्जाम खराब करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, रोल नंबर। तो रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल इसमें जो दिया है, लेट्स सपोज 1 5 1 2 3 1 4, तो सिमिलरली 1 के नीचे डॉट लगा दिया, 5 के नीचे डॉट लगा दिया, 1 2 के नीचे डॉट, 3 के नीचे डॉट, 1 के नीचे डॉट, 4 के नीचे डॉट, ऑलराइट। और बाकी इस इंफॉर्मेशन को फिल कर दो जैसे हमने अभी नाम को फिल किया था। नाउ ये फिल करने के बाद नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट कोड। तो देखो इधर सब्जेक्ट कोड 041 हमने लिखा था, सो यू विल राइट 041, ये थोड़ा सा 041, तो 0 नीचे आता है सबसे, 4 यहाँ है, एंड देन 1। नाउ सेंटर नंबर, अगेन सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे होगा, यहाँ सबसे कॉर्नर पे होता है। जब आपको मिलेगा आपका एडमिट कार्ड, आप लोग खुद देख लेना, और जब ये वीडियो देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटर नंबर कहाँ लिखा है। सेंटर नंबर अपर राइट साइड में लिखा होता है, और सेंटर नंबर लिख देना। अच्छा, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये एक्चुअली सैंपल है, ये सीबीएसई का शीट नहीं है, ये सैंपल है। इसमें सेंटर कोड है 1 2 3 4 5 6 डिजिट का, बट हो सकता है कि आपके वहाँ पे 6 डिजिट का हो सेंटर कोड। कुछ सेंटर कोड 4 डिजिट्स के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं, तो जो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है उसी हिसाब से ही आपको आंसर शीट मिलेगी, डोंट वरी, ठीक है। सो रैंडम मान दिया मैंने 2 1 5 6, सो 2 पे किया, 1 पे किया, 5 पे एंड 6 पे किया, और ये सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे मिलेगा। नेक्स्ट, अब नीचे वापस से सेम सब्जेक्ट, यहाँ लिखना है आपको कैपिटल लेटर में मैथमेटिक्स, स्टैंडर्ड है, सो स्टैंडर्ड, करेक्ट। नाउ स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, तो स्कूल नंबर है 30303, 30303, ये है यहाँ के महाराष्ट्र के एक स्कूल का नाम, मैं नाम नहीं लूँगा। 30303 सेंटर हो गया। नाउ
अब रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर बहुत ध्यान से पढ़ना है ये वर्ड वाला, क्योंकि इसमें आपको वर्ड्स मतलब जैसे रोल नंबर आपका 151 है तो आप यहाँ पे 151 नहीं लिखोगे, काउंट करो 15,12,314। सो वर्ड्स में यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में 15 lakhs ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, 14 ओनली नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 314, ठीक है, 314। ऑलराइट, सो आपको इस तरीके से लिखना है 15,12,314। ऑलराइट, नेक्स्ट फादर्स गार्जियन नेम। बेटा फादर्स नेम आपके जो एडमिट कार्ड पे है ना वो लिखना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, कुछ फादर्स अपना शॉर्टकट में नाम लिखते हैं बच्चे, आप लोग को हैबिट होगी, जैसे मेरे पिताजी का नाम है सुरेश SC पांडे, मैं लिखता हूँ सुरेश चंद्र पांडे, बट हैबिट है सुरेश पांडे लिखने की। तो जो एडमिट कार्ड में आपने लिखा है आपको वही नाम लिखना है। तो ऐसा नहीं जो पैन कार्ड पे था वो लिख दिया, नो एनी रैंडम, बिकॉज स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है to be filled in by the candidate as per the admit card. All right. Then next है signature of candidate, और आप अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर दो। और जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग हर बार सिग्नेचर इतना आपको प्रैक्टिस नहीं होती करने की, सो थोड़ा बहुत मिसमैच होगा तो चलेगा, डू नॉट गेट पैनिक। ऑलराइट, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या लिखा है, सो ये आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है। ऑलराइट, प्लीज डू नॉट राइट बियॉन्ड दिस लाइन, इस लाइन के बियॉन्ड में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि ये पेपर फट जाता है यहाँ से। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से आपको भरना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रोल नंबर आपको अपने क्वेश्चन पेपर में अपना रोल नंबर लिखना है। यहाँ देखो आपको लिखा रहता है, रोल नंबर लिखने का ऑप्शन रहता है, सो यू हैव टू राइट रोल नंबर हियर। तो ये तो था आपका दिस OMR शीट को भरने का आपका इंफॉर्मेशन। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मुझे बताने कि आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले तो आपको पेन लेके जाना है, कौन सा, ब्लू बॉल पेन। जेल पेन ले जा सकते हो, लेकिन अगर लेके जा रहे हो तो ये OMR शीट मत भरना, बट सेफर साइड आप सिर्फ 2-3 ब्लू बॉल पेन लेके जाना। पाउच आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए है, राइटिंग पैड भी आपका ट्रांसपेरेंट, बॉटल भी आपका ट्रांसपेरेंट। आपको अपना ID कार्ड लेके जाना है स्कूल का, अगर स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहे हो तो बेस्ट है, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ आपका ID कार्ड। देन आपको कोई एक एनी ID प्रूफ, या तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट मत ही लेके जाओ, सबसे बेस्ट होता है आधार कार्ड कैरी करो। और बॉटल भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए है, राइटिंग पैड भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए है, और कोई भी गैजेट्स नहीं, कोई भी वॉच मत लेके जाना, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल। आप ऐसे एनालॉग वाला लेके जा सकते हो, डिजिटल अलाउड नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो ये वीडियो, क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी भी स्टूडेंट की अगर तैयारी उसने बहुत अच्छे से की है, बट अगर स्टार्टिंग में उसे छोटी सी मिस्टेक हो जाता है तो उसका वो एग्जाम खराब हो सकता है। राइट, सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपको शेयर करूंगा और एग्जाम्स के टाइम पे भी कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा, आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।